वहीं सिविल अस्पताल के सीएमएचओ ने फरीदाबाद में कोरोना का एक मामला सामने आने के बाद तैयारी शुरू कर दी है। फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया है कि इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो यहां पर दूरी बना करके रखें और सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण होने पर तुरंत कोरोना की जांच कराएं। फरीदाबाद में करीब 2.5 साल बाद कोरोना ने दस्तक दे दी है और ऐसे में क्या उसकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, किस तरह का पेशेंट है। हमारे साथ में फरीदाबाद के सिविल सर्जन है डॉक्टर जयंत आहूजा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, 2.5 साल बाद फिर देखने को मिल रहा है कि कोरोना की शुरुआत हो रही है। एक केस फरीदाबाद में भी आ चुका है। देखिए, फरीदाबाद का रिहायशी केस एक आया है। 2 तारीख को उसने टेस्ट कराया था, उसके सफदरजंग में रिपोर्ट आई है और वो परिवार ठीक है, व्यक्ति भी ठीक है और स्वास्थ्य लाभ ले चुका है। वो कोरोना की दस्तक जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई ह्यू एंड क्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ टेस्टिंग की सुविधा है और इलाज की भी सुविधा है। किसी भी तरीके का डर या भय रखने की ज़रूरत नहीं है। सर, क्या बताया जा रहा है जिस तरह से कि कोरोना की शुरुआत है, गुरुग्राम में भी केस आए हैं और हांगकांग, चीन और सिंगापुर, वहाँ भी बॉम्बे में भी हैं, तो क्या ये जो सिस्टम है इसको दोबारा से एक्टिवेट कर रहे हैं आप? देखिए, ऑलरेडी जो है ये कोरोना सर्वेलेंस हमारा रेगुलर IDSP के अंडर चलता रहता है। हमारे जो टेस्टिंग किट्स हैं वो हमने प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं, वो 1-2 दिन में अवेलेबल भी हो जाएंगे। और जिस स्तर पे पेशेंट आ रहे हैं उनके परिवारजनों का टेस्टिंग अगर रिक्वायर्ड है तो हम कर सकेंगे। पैनिक ना हो, इसको लेकर क्या अपील लोगों से करना चाहेंगे, क्योंकि खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम, ये इस तरह के पेशेंट रूटीन में भी आते हैं? देखिए, कोरोना के मेन लक्षण जो होते हैं वो खांसी, जुकाम, नाक का बहना, बुखार और सांस लेने में दिक्कत। यदि इस तरह की कोई समस्या आकस्मिक आ गई है जो पहले से नहीं थी और उसके अंदर आपको महसूस हो रहा है कि तबीयत ख़राब हो रही है, अस्पताल में दिखाएं, जांच कराएं। जांच के पश्चात ही पता चलेगा कि कोरोना है या आम जुकाम, बुखार। अच्छा, ये अगर वेरिएंट की बात करें, चूँकि अगर कुछ पता चल पाया हो कितना ये घातक है और कौन सा वेरिएंट है? देखिए, अभी जो वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा घातक नहीं है और आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर कोविड 1 और 2 वैक्सीनेशन ऑलरेडी जिले स्तर पे कंप्लीट हो चुका है और ज़्यादातर लोग क्योंकि कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं तो एडिक्वेट इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, वो अवेलेबल है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर जयंत आहूजा, जो फरीदाबाद के सिविल सर्जन हैं, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसे में कोई वेरिएंट ये घातक नहीं है। और जो पेशेंट एक कोरोना का फरीदाबाद में आया है वो भी अब ठीक हो चुका है, लेकिन प्रिकॉशंस बरतने की वो लोगों को सलाह भी दे रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर फरीदाबाद से है। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र यादव का दौरा, हरियाणा के अलग अलग सरकारी अस्पतालों का दौरा किया गया। फरीदाबाद सिविल अस्पताल का भी दौरा किया गया। बता दें, CHC, PHC और FRU अस्पतालों का दौरा किया गया। तो सिविल अस्पताल में अपनी टीम के साथ पहुंचे हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि ये टीम सुविधाओं को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए दौरा कर रही है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में 1 से 2 दिन में ICU की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने आगे ये भी कहा कि जहां जहां स्टाफ की कमी है वहां अलग से स्टाफ भी भेजा जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र यादव फरीदाबाद सिविल हॉस्पिटल के दौरे पर हैं और पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं, तमाम डॉक्टरों के साथ में विजिट कर रहे हैं। अलग अलग निरीक्षण करते हुए आप उनको देखा जा सकता है कि कहाँ कहाँ क्या किस तरह की कमियां हैं और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ों को यहाँ नज़र बनाए हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक बार आपसे बात करेंगे। सर, विजिट पे पहुँचे हैं, क्या मकसद है और क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं? एक प्रोग्राम है, सार्थक नाम का प्रोग्राम हमने NHM में हरियाणा ने शुरू किया है, जो कि पूरे भारतवर्ष में एक अपने आप में एक अलग प्रयास है, जिसमें NHM या हेडक्वार्टर से जो टीम है वो समस्त सर्विसेज जो हेल्थ सर्विसेज हैं
उनको जिला स्तर पे इवेलुएट करने के लिए हमारी कंप्लीट टीम जाती है, जिसमें ना केवल मैं डायरेक्टर, मेरे साथ बल्कि डिप्टी डायरेक्टर्स, प्रोग्राम ऑफिसर्स और कंसल्टेंट सभी जिलों का दौरा करते हैं। ये कोई कमियां ढूंढने के लिए नहीं है, ये कोई फॉल्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये एक ऐसी एक्सरसाइज की जाती है जिसमें हम जिले में जो सुविधाएं दी जा रही है उनका आकलन करते हैं, उनमें कहाँ सुधार किया जा सकता है उस पर हम फोकस करते हैं, ताकि हैंड होल्डिंग करके जिले को 4 दिन में जब हम विजिट करते हैं, जिले के अधिकारी एवं कर्मचारी एवं डॉक्टर्स को ये सिखाया या समझाया जा सके कि सेवाओं में सुधार किस तरह से किया जा सकता है। तो इसका एक पर्पज़ ना केवल ये है, जहाँ कुछ चीज़ों को लेके हमारे कर्मचारियों में या अधिकारियों में या डॉक्टर्स में हेजिटेंसी होती है या एक रेजिस्टेंस होता है कई बार, वो सब जब टीम का एक समस्त टीम का वहाँ प्रयास होता है, इवेलुएट किया जाता है, तो ना केवल जब हेडक्वार्टर से टीम आती है तो व्यवस्थाएं वैसे भी सुधरती हैं। तो सारी टीम को जब एक्सरसाइज करती है तो व्यवस्था सुधारने के लिए हैंड होल्डिंग, जिसको ये कहना चाहिए ना कि हम हाथ पकड़ के सिखाने का एक प्रयास भी अगर हम कर रहे हैं, तो उस लेवल तक की ये एक्सरसाइज की जा रही है। जैसे कि आप बता रहे हैं एक मुहिम है आपकी सार्थक, क्योंकि सार्थक नाम एक ऐसा है कि तमाम चीज़ों को सार्थक होती हुई दिखाई दें जिला स्तर पर, तो क्या प्रयास आपकी तरफ से अब दिखे हैं यहाँ? सभी हम कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो सिविल हॉस्पिटल की बात करें या सब डिविजनल हॉस्पिटल की हम बात करें, CHCs की बात करें, FRU की बात करें, PHC, इस स्तर पर तक हम हर इंस्टीट्यूट में हमारी टीम ने विजिट की है या कर रही है। जिले के 10% सब सेंटर्स में भी विजिट करी जाएगी और उनमें जो भी सुधार करने की आवश्यकता होगी, चाहे वो मैन पावर देने की बात हो या कोई बजटरी प्रोविज़न करने की बात हो, उसको जो इमीडिएट सैंक्शन किया जा सकता है वो हम करेंगे, या भारत सरकार से या हरियाणा सरकार से अनुमोदना ली जाएगी, वो करी जाएगी। जैसे अभी हम ICU चलाने के लिए आज एक प्रयास करने जा रहे हैं, आपके माध्यम से भी और इवन सिविल सर्जन महोदय के से हमने बात की और मैडम PMO मैडम से भी हमने बात की, सभी एनेस्थिस्ट से बात की। जैसे जिला अस्पताल में इस वक्त 3 एनेस्थिस्ट हैं, तो हमने इनको ब्लैंकेट सैंक्शन दी है, 5 एनेस्थिस्ट ये रख सकते हैं। अगर ये 2 एनेस्थिस्ट चाहें तो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रख सकते हैं। अगर आज भी इन्होंने पोर्टल पे कोई अप्लाई करता है तो हम आज ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए, उनकी वेरिफिकेशन करने के लिए तैयार हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर हम यहाँ एटलीस्ट ICU एक इनिशियल शुरुआत हम करने जा रहे हैं। मैंने PMO मैडम से और CMO साहब से दोनों से मिलकर बात की है। डॉक्टर्स की जो है वो ड्यूटी और स्टाफ नर्सिस की ड्यूटी को कोशिश करेंगे कि कल तक ये लगे जाए और असिस्ट को अभी इनिशियली ऑन कॉल बुलवा के एटलीस्ट ICU का एक इनिशियल शुरुआत करने की कोशिश शायद हम कल तक ही प्रयास कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसे यहाँ नहीं समस्त और अन्य चीज़ों में भी हम ये कोशिश करें। जैसे बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र यादव, चूँकि एक बड़े मिशन के साथ में निकले हैं हरियाणा के हॉस्पिटलों का विजिट करने के लिए और अपनी पूरी टीम के साथ में हर हॉस्पिटल का CHC, PHC, FRU और बड़े हॉस्पिटलों का वो विजिट कर रहे हैं। जो कमियां हैं उनको पूरी करने की भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ में बड़ा कदम फरीदाबाद के लिए कि फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में 1 से 2 दिन में ICU भी शुरू कर दिया जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।